बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, हमारी आज चौथी वीडियो वीएसए सीरीज़ की। लास्ट वीडियो में हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस को पढ़ा था। तो इंशाल्लाह आज उस सिलसिले में हम एक क्लाइमेटिक एक्शन बार को साइन ऑफ स्ट्रेंथ या साइन ऑफ वीकनेस में इसको देखेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लाइमेक्स कैंडल या क्लाइमेटिक एक्शन बार क्या होती है और उसको हम किस तरह ट्रेड करते हैं और उसके रूल्स क्या हैं। तो दोस्तों, इसके लिए 4 रूल्स हैं, ये डिफाइन हुए। इंशाल्लाह इनको थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है दोस्तों, वो बैकग्राउंड है कि जब हम क्लाइमेटिक एक्शन बार को किसी जगह पे देखते हैं तो हमें बैकग्राउंड की का पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड सेलिंग का है या बाइंग का है। ठीक है। दूसरा दोस्त, हमने क्लाइमेटिक एक्शन बार में जो कैंडल्स को ट्रेड करते हैं उसके कलर का हमें पता होना चाहिए कि वो किस कलर का है। तीसरा, जो हमें उस कैंडल का पता होना चाहिए कि वो क्लाइमेटिक एक्शन बार की जो कैंडल है उसकी स्प्रेड कितनी है, बड़ी स्प्रेड है, छोटी स्प्रेड है। जो हमने स्प्रेड के टाइप देखे थे उनमें हमें जो लार्ज स्प्रेड वाली है, लार्ज वाइट कैंडल, वो हमें चाहिए, लार्ज स्प्रेड वाली। ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर या नीचे रिजेक्शन होती है, जिसमें स्मार्ट मनी के इंटरेस्ट का हमें पता चलता है। तीसरा जो तो सबसे अहम इसका रूल है वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उसमें होनी चाहिए। ठीक है जी। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को भी आज देखेंगे कि उस वो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 4 रूल्स आपने याद रखना है, इनको अच्छी तरह समझना है, उनको याद करना है। अगर इंशाल्लाह ये रूल्स आपको पता होंगे और क्लाइमेटिक एक्शन बार को या क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल को आप पकड़ना सीखेंगे तो इंशाल्लाह दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी किसी भी ट्रेंड को ज्वाइन करने में, उसके रिट्रेसमेंट को पकड़ने में। ठीक है ना, या बुलिश या बेरिश ट्रेंड के को में इंटर होने में इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा दोस्तों, अब इनको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, ये आप देखेंगे, अब देखें यहाँ पे ये एक अप ट्रेंड की मूव है, यहाँ से चली है अप ट्रेंड। अगर हम देखें इस मूव को, ये मार्केट नीचे आई है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में स्टार्ट हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से इसने डबल बॉटम लगाया, इसके बाद अप ट्रेंड में आई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटम से इसको देखते हैं कि बॉटम से हम इसको किस तरह इन रूल्स को देख के क्लाइमेटिक एक्शन बार को हम पकड़ सकते हैं, क्लाइमेक्स कैंडल को जिसे कहते हैं उसको पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्राइस डाउन बार में थी, डाउन ट्रेंड में थी। ये देखें यहाँ पे प्राइस को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा उसको मार्क करें तो ये प्राइस इस तरह करके प्राइस लोअर लो लगाते प्राइस नीचे आ रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम लगाया, उसके बाद फिर मार्केट बुलिश हो गया। यहाँ पे इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके मार्केट बुलिश आ गया। इस तरह हमें यहाँ से ट्रेंड का पता चल गया कि हमारा ट्रेंड क्या है। तो यहाँ से हमारा ट्रेंड बुलिश हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें ब्रेकग्राउंड का पता होना चाहिए कि हम सॉरी, हमें ये जो हमारा जो फर्स्ट रूल है बैकग्राउंड का, इसको हम कहाँ पे देखेंगे। ये देखें, हमें मार्केट का यहाँ से अंदाज़ हो गया कि मार्केट बुलिश हो गया है। ठीक है। तो दोस्तों, हमें ये जो बैकग्राउंड है, हमने बैकग्राउंड को यहाँ पे देखना है कि मार्केट की जो ये रिट्रेसमेंट है, इस रिट्रेसमेंट को देना। मसलन हम देखते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ को, साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम क्लाइमेक्स बार को देखते हैं। ठीक है, क्लाइमेक्स कैंडल को हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये बैकग्राउंड का पता होना चाहिए कि ये बैकग्राउंड जो रिट्रेसमेंट है ये बेयरिश होना चाहिए, मतलब ये सेलिंग की बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंड बुलिश है और रिट्रेसमेंट जो है वो बेयरिश होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखें यहाँ पे सेल की कैंडलें लग रही हैं। ठीक है, इस रिट्रेसमेंट में, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है यहाँ से। इसके बाद हम इस रिट्रेसमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें बैकग्राउंड क्या चाहिए, सेलिंग की चाहिए, मतलब सेलिंग की कैंडल्स लग रही हैं, कम से कम 2-3, कम से कम मिनिमम 2 हो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी ये लास्ट कैंडल की जब हाई लगाते हैं उसको ब्रेक करके नीचे आनी चाहिए। ठीक है, एक कैंडल ना हो, सिंगल कैंडल पे हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, बैकग्राउंड का हमें पता चल गया कि बैकग्राउंड सेलिंग है। सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट वाली सेलिंग है, ये ट्रेंड वाली सेलिंग नहीं है, ये तो सेल की ट्रेंड है, इसको नहीं दे लेना है। ठीक है, सिर्फ रिट्रेसमेंट को लेना है कि ये सेलिंग रिट्रेसमेंट है। ठीक है दोस्तों, अच्छा सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो हमने कलर को देखना है। ठीक है, कि कलर क्या होना चाहिए। तो जाहिर बात है हम सेलिंग की बैकग्राउंड में सेल कैंडल को देखेंगे। अगर हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ को देखना है, जहां से हमने कहाँ पे स्ट्रेंथ आती है मार्केट में, मार्केट कहाँ से मजबूत होती है ताकि हम भी बाई को दोबारा ज्वाइन कर सकें। तो हमारी कैंडल की कलर किस तरह की होनी चाहिए, सेल की होनी चाहिए, रेड कैंडल होनी चाहिए। अगर हमने साइन ऑफ वीकनेस को देखना है जो ऊपर से होती है, तो वहाँ पे हमने कैंडल की कलर को हमारे ग्रीन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें रेड होनी चाहिए साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, और साइन ऑफ वीकनेस में हमारी कैंडल की कलर ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको आपने हमेशा याद रखना है। तीसरा, हमने स्प्रेड को देखना है कि ये स्प्रेड जो कैंडल है इसकी स्प्रेड किस तरह होनी चाहिए। तो हमें वाइड रेंज वाली स्प्रेड चाहिए, बड़ी कैंडल,
जो हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ स्प्रेड के, ठीक है ना, कैंडल्स के टाइप, उधर आप देख सकते हैं उसको दोबारा अगर नहीं देखा है तो देखें दोस्तों। यहाँ पे इस तरह की कैंडल होनी चाहिए। अगर हमने सेलिंग में देखना है तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी कैंडल होनी चाहिए जिसके नीचे विक हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कि उस समय पता चलता है कि स्मार्ट मनी इंटर हुआ है, ठीक है ना, और उसने बाइंग की हुई है। सेलिंग बैकग्राउंड में स्मार्ट मनी हमेशा बाइंग करती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो हमें कब पता चलेगा कि एक अच्छी बड़ी कैंडल हो, ठीक है ना, उसके नीचे अगर वीक है तो हमें अंदाज़ा होगा कि स्मार्ट मनी इंटर हो चुका है, तो हम उसके साथ अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा हमारा जो रूल है वो होनी चाहिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ये देखें दोस्तों, ये सारे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है जो एवरेज से ऊपर है, ठीक है ना। ये जब एवरेज वॉल्यूम, ये जो वाइट कैंडल, अगर मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं इसकी वॉल्यूम की, ये इसको मैं रेड करता हूं ताकि आपको नजर आए। ये रेड कैंडल से ऊपर जितने भी वॉल्यूम्स है, सबसे जो बड़ी है ये अल्ट्रा हाई है, इससे जो छोटी है ये वेरी हाई है, इससे जो छोटी है वो हाई वॉल्यूम है। लेकिन हम अगर ट्रेंड के साथ इसको पकड़ते हैं तो हमारे पास हाई से लेकर अल्ट्रा हाई तक जितने भी टाइप्स हैं वो सारे चल जाएंगे इंशाल्लाह। वो हम जितना एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस के साथ हमारा वो खुद ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने किस कैंडल पे किस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को देखना है और कहाँ पे हमने हाई वॉल्यूम को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 रूल्स आपने समझना है और इनको फिर आपने यूज़ करना है। अच्छा दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें मार्केट यहाँ पे ये नीचे आई है, अब यहाँ पे देखें मार्केट, यहाँ पे आके मार्केट में हाई वॉल्यूम लगे हैं, यहाँ पे बॉटम पे आके ये देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें ये भी अब यहाँ पे देखें, यहाँ से प्राइस जब नीचे आई तो यहाँ पे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है। सब इन सब वॉल्यूम्स में यहाँ से लेके यहाँ तक ये सबसे बड़ी वॉल्यूम जो है ये देखें, इन सब में ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई लगा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। तो वो इस कैंडल पे लगा है, तो इस कैंडल को हम मार्क करते हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको ट्रेड किस तरह करनी है इंशाल्लाह, और इसके ऊपर ये ट्रिगर लाइन किस तरह लगानी है उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस तरह करके हमने इसको समझना है। अब देखें यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर उसने मूव किया लेकिन दोबारा नीचे आई है, तो यहाँ पे दोबारा ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगे इस, यहाँ पे देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इन सब में ये बड़ी वॉल्यूम लगे हैं, ये दोबारा ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लाने के, ठीक है। अब हमने हर रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे ये बैकग्राउंड थोड़ी सी, ये बैकग्राउंड नीचे आई है, कुछ कैंडल लगी यहाँ पे, फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है। यहाँ पे चेक करें, ये कैंडल की स्प्रेड छोटी है, नीचे रिजेक्शन भी है लेकिन यहाँ पे ये लगा है, ठीक है। इस तरह करके हमने हर रिट्रेसमेंट पे ये देखनी है, ठीक है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इनको ट्रेड करना सीखेंगे इंशाल्लाह, ट्रिगर लगाना सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपको आसानी से समझ आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये बैकग्राउंड क्या है, रेड, हमने बैकग्राउंड क्या देखना है, सेलिंग की बैकग्राउंड देखनी है, ठीक है। और कैंडल क्या देखनी है, रेड कैंडल देखनी है, ठीक है। और इसके नीचे तो विक नहीं है लेकिन ये बड़ी रेड कैंडल है रिट्रेसमेंट पे, ठीक है ना। उसके बाद हमने कैंडल की रेंज देखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देखना है कि इसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा हो, ये देखें इसके ऊपर ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है बड़ी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटों के बाद ये वॉल्यूम लगी है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वॉल्यूम लगी। तो इस तरह करके हम इनको इंशाल्लाह देखेंगे और इसको फिर ट्रेड करना भी सीखेंगे। ये हर एक, ये देखें ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट है। इन रिट्रेसमेंट में हमने इस बैकग्राउंड के साथ रेड कैंडल को देख के, वाइड रेंज कैंडल को देख के, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ या हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ देखे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, तो इस कैंडल के ऊपर लगे, नीचे वीक भी है, तो यहाँ से पर मार्केट प्राइस ने मूव की। तो इनको देखे, इसको हम इंशाल्लाह क्लाइमेटिक एक्शन बार कहते हैं, इसको हम इस तरह ट्रेड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम एंट्री में इसका करना सीखेंगे और उसके साथ ट्रिगर लाइन लगाना सीखेंगे, तो ये मज़ीद आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।